बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख दर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हुआ हूँ छत पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का मौसम है। तो काफ़ी देर हो चुकी है मुझे छत पे। मैं जायज़ा ले रहा था कि कितना काम ख़त्म हुआ है और कितना रहता है। तो अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद दिन का आगाज़ करें। चलो असर की अज़ान हो चुकी है। हुक्का बाजी का ला के रख दिया है। मैं बेगम साहिबा के साथ सालन बनवा रहा था, तो अब मैं भी नमाज असर अदा कर लेता हूँ। बेगम साहिबा रोटियाँ पका रही हैं। उसके बाद अब्बाजी दूध लेने चले जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे तो खाना खाएंगे सारे मिल बैठ के। 4 बजे चाय दे के गया था तो मज़दूर भाइयों ने चाय पी के कप खाली कर दिए। इनको ले जाते हैं। हाल में से जितनी रेत निकालनी थी, जितना लेवल करना था, इन्होंने निकाल लिया। अब बस लेवल करेंगे और उसके बाद फ़र्शों की तैयारी शुरू कर देंगे। मतलब कच्चा फ़र्श कर लेंगे ये प्लस्तर करने से पहले। ये मैं 2 पिलर लेके आया था, खोल हैं, अंदर से खाली हैं। इनमें सरिया डाल के फिर सीमेंट बजरी की भराई करेंगे। और वो छोटे 2 बीम जो पता नहीं ऊपर कहाँ इस्तेमाल करने हैं। चुनाइयों का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। आज तेगा भरने वाले हैं। तेगा भर रहे हैं। मिस्त्री लगे हुए हैं काम में और मैं काफ़ी दिनों बाद बाग की तरफ आया हूँ, क्योंकि सारा दिन इतना मसरूफ़ रहता हूँ तो बाग की तरफ चक्कर लगाने का टाइम ही नहीं मिला। तो बाग की हालत, पौधों की हालत तो बड़ी बेहतर है, बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। पानी भी इनको गाहे बगाहे लगता रहता है, लेकिन जो खेत में गंद की सूरत हाल है, जड़ी बूटियों की सूरत हाल है, वो काफ़ी अबतर हो चुकी है। तो इसका हल यही है कि एक बार फिर जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे कर दी जाए। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फालतू घास और ये दूसरी फालतू जड़ी बूटियाँ उग गई हैं। तो कल लेके आऊँगा स्प्रे। जुमे वाले दिन शाहिद भाई को छुट्टी होगी तो उससे बोलूँगा कि स्प्रे कर दे। इस खेत की भी यही हालत है और जो अगले वाला खेत है उसकी भी यही हालत है। ये जो खेत में जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने वाली स्प्रे करनी होती है वो और किस्म की है, और ये जो बन्ने हैं या खाले हैं इन पे जो स्प्रे की जाती है ये बहुत हैवी होती है। तो ये जो हैवी स्प्रे है ये खेत में नहीं कर सकते। अगर ये खेत में करें तो फिर ये जो
माल्टे मौसमी के पौधे हैं, इनका भी साथ में ही काम ख़राब हो जाता है, मतलब सूख जाते हैं ये बिल्कुल। तो ये माल्टे मौसमी के जो पौधे हैं ये वो स्प्रे बर्दाश्त नहीं करते जो हम बन्नू पे या खालों पे करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जड़ तक जाती है और घास फूस के साथ साथ जो पौधे हैं उनका भी सफाया कर देती है। तो खेत में वो स्प्रे करने का हम रिस्क नहीं लेते। यहाँ पे एक और स्प्रे होती है, ज़्यादातर मोस्टली हम पैराक्वाट करते हैं क्योंकि उसका माल्टे के पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और ये जो घास है ये भी ख़त्म हो जाती है। अब्बा जी जा रहे हैं दूध लेने। ये हमारे घर का बाहर से कुछ इस तरह का माशाल्लाह नज़र आता है। अभी ये जब मुकम्मल होगा तो फिर ये बहुत अच्छी शेप में आएगा इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा। अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया बनाए रखे। अब्बा जी कह रहे हैं कि ऊपर चलें, देखते हैं कि आज काम कहाँ तक पहुँचा। इधर ले आया हूँ, चारपाइयाँ भी मैं ले आया हूँ और अब टाइम हुआ है खाना खाने का। अभी तकरीबन 6:15 का टाइम है। अब्बा जी दिन को खाना नहीं खाते तो इस टाइम थोड़ा जल्दी खा लिया जाता है शाम का खाना जो है। बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं कि अली भाई फिर रात को आपको भूख नहीं लगती, तो उनका जवाब उनके सवाल का ये है कि ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम दूध पी लेते हैं तो फिर रात छोटी होती है, भूख नहीं लगती। खाना आ चुका है तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना खा लेते हैं। खाने में आज माशाल्लाह भिंडी का सालन और साथ में अब्बा जी के लिए आम और हमारे लिए भी सालन। अब्बा जी मौसम मुक गया दवाने दा, खत्म हो गया। स्वाद भी कोई नहीं होना। स्वाद तो पुराने होंगे ना रुपए नहीं लेना लो। आज बाजार में कितनी चांदी है? इधर तेरे वास्ते सरगे सही पे आपने पूरा आ गया ना नवा लिया। पहले छोटा दिया ना, इसमें लोहे हाथ नहीं पाऊंगा। गरम आई है महंगा, गरम आई है महंगा, बस गरम ये तो महंगा इन्हें तो गरम में सवेरे सवेरे भी जाओ तां भी जेड़ा वो ता ही लगता है। भिंडी का अपने मेरा ख्याल प्याज भिंडी का अपना खाना भाई प्याज में भिंडी निशान ना खानी, सिर्फ ਉਹਦੀ पसंदीदा चीज़ां साबते सफेद चने कड़ी पकौड़े, दो चीज़ां खानी वाला। कच्ची थोड़ी ठंडी है, थोड़ा डालो, मैं बजी में पहले खा ली।
Acho que cada uma participa pode ter. खाना मैंने तो खा लिया है, अब्बा जी और बेगम साहब खा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को बस यहाँ पे एंड करते हैं। कल एक नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने के हवाले रब का खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।